कहना चाहूँगा केजरीवाल सरकार से। केजरीवाल सरकार को सत्ता में लाने में इन ड्राइवर भाइयों का बड़ा योगदान है, सबसे ज़्यादा 99%। लेकिन इन लोगों के साथ जो धोखा हो रहा है कि जो हमारी नज़र में इज्जत है हम उसको सिर्फ निभा रहे हैं। बाकी आने वाले टाइम में इनको तो हम बेईमानों को तो कुर्सी पर रखेंगे नहीं, इनको तो फेंक देंगे उठा के ज़मीन पर। इतने परेशान हैं ड्राइवर लोग, अब भूखे मर रहे हैं। हम अपने बच्चों को टाइम से 2 टाइम रोटी नहीं खिला सकते, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, कापी किताब नहीं ला के दे सकते, कपड़े तन पे ढंग से दे नहीं सकते। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। क्या क्या कर रहे हैं जी? देखिए, सरकार तो जो है इनकार कर दिया क्योंकि वो पैसा लिया है भाई। अच्छा, उसके बाद हिम्मत कहाँ है बोलने का? क्योंकि तो घूस लिया ना, पैसा लिया। कैसे बोल सकते हैं कि उसने? क्यों बोल सकते हैं भाई? जब हम लोग उसको जिताए हैं तो बोल सकते हैं। जब हमने वोट दिया है उसको तो मेरा अधिकार है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं वोट दिया हूँ, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, तो मैं कह सकता हूँ। आखिर क्या वजह है कि वो नहीं बोल पा रहे हैं? बोलने का अधिकार जरूर है, लेकिन आप बिना सबूत के, बिना प्रूफ के कोई भी किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते, ब्लेम नहीं कर सकते किसी को। बात है उन्होंने खुद कबूल किया है, कैलाश गहलोत जी ने खुद कबूल किया है कि हम ओला उबर के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, ये तो बात सही है। लेकिन एक चीज़ बताएं, जो सरकार में बैठे एक छोटी सी रेडी से लेके और बड़ी से बड़ी कंपनियों को कंट्रोल कर लेती है, 1 मिनट में बंद करवा देती है। अगर वो कहती है कि हमारे कंट्रोल से बाहर है तो क्यों बाहर है? इसका मतलब है कि उसने उसके मुँह की कीमत दे रखी है। डाउटफुल है कुछ? डाउटफुल नहीं है, यकीन है। दूसरी चीज़, हम कंपनी में जब जाते हैं ओला और उबर में, जैसे आपने बोला कि वहाँ क्यों नहीं घेराव करते हैं, हम घेराव करने गए थे, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि जितना आप मर्जी हमारे पास शोर मचा लो, हमने आप लोगों को लूटने की कीमत आपके दिल्ली सरकार को पहले से ही अदा कर रखी है और हम आपको तबीयत से लूटेंगे। और आप चाहो तो एक बार दिल्ली सरकार पे जाके गुहार लगा के देख लो, हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने पैसा दे रखा है। अब ये नहीं कबूल किया उन्होंने कि कितने ओला उबर कंपनियों ने आपको बोला? बिल्कुल बोला है, केजरीवाल सरकार को उन्होंने इतना पैसा दिया है कि आने वाले 10 साल तक, 15 साल तक इन कंपनियों के ऊपर वो आवाज़ नहीं उठाएंगे जब तक वो पूरे भारत को लूट ना लें। जी, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है सरकार जो, क्योंकि ये वीडियो अगर ऐप बेस्ड कंपनियों तक जाएगी और सरकार उस पर एक्शन लेगी कि आपने जनता में ऐसा क्यों किया, तो वो उसके लिए कुछ प्रूफ चाहिएगा, सबूत। प्रूफ आज तक केजरीवाल साहब बेईमान हैं, ठीक है। कैलाश गहलोत जी पैसा खाते हैं, किसी के पास प्रूफ है क्या? यानी कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान चोर लोग होते हैं, ये प्रूफ छोड़ते हैं? इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि एक सवारी से 400 रुपया वसूला जा रहा है, वहीं पर ड्राइवर को 100 रुपया दिया जा रहा है, पूरे देश को लूटा जा रहा है और दिखावे के लिए 5 रुपये की टिकट फ्री कर देते हैं महिलाओं के लिए। और यहाँ टैक्सियों में भी तो महिलाएं चलती हैं जिसपे 100 रुपये का किराया, उनसे 500 वसूला जाता है। तो क्या वो जनता नहीं है? ये दिखावे करने के जो साधन हैं केजरीवाल साहब से। अब देखो, यहाँ धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हो, 2.5 महीने से बैठे हैं, जबकि केजरीवाल पैदा हुए हैं धरना प्रदर्शन से ही। धरना की पैदाइश है वो, और धरना प्रदर्शन की आज धरना की ही वैल्यू खत्म कर दिया वो, क्योंकि उनका काम हो गया। ड्राइवरों को पहले बेवकूफ़ बनाया, प्रचार करवाया। तो अभी आप आगे क्या करने वाले हैं? आप लोगों को सारा तो पता चल ही चुका है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, कंपनियां कुछ नहीं कर रही हैं। आप लोग अब क्या करने वाले हैं? एक जो है आज के टाइम में फिर भी सरकार की जो हमारी नज़र में इज्जत है हम उसको सिर्फ निभा रहे हैं। बाकी आने वाले टाइम में इनको तो हम बेईमानों को तो कुर्सी पर रखेंगे नहीं, इनको तो फेंक देंगे उठा के ज़मीन पर। और दूसरी चीज़, हमारे जो परेशानी है, समस्या किराए की, किराया हम अपना खुद निर्धारित कर लेंगे और हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारी जनता जो सुबह से शाम तक जो सफ़र करती है वो लूटी न जाए, क्योंकि जनता और ड्राइवर एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। आप लोग सरकार बदलने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जिससे भी बात करते हैं वो बोलते हैं सरकार खराब है, सरकार बदलेंगे, सरकार खराब है। चोर है सरकार, चोर है। जिस देश की जनता, जिस प्रदेश के नागरिक दुखी रहेंगे, उस देश का राजा या महाराजा कभी सुखी नहीं रह सकता। आज हम इतने परेशान हैं ड्राइवर लोग, अब भूखे मर रहे हैं। हम अपने बच्चों को टाइम से 2 टाइम रोटी नहीं खिला सकते, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, कापी किताब नहीं ला के दे सकते, कपड़े तन पे ढंग से दे नहीं सकते। महीने का 12,000 रुपये बढ़ा दिया सरकार। और बताओ कि 2 महीने पहले का 42 साढ़े 42 रुपये CNG का रेट था, अब 74-75 रुपये 76 का रेट है आज का। बताओ, 76 का रेट है, अब कैसे गुजारा होगा? सरकार की अंधी है, केजरीवाल क्या मर गया या मोदी सोया हुआ है? इनके भी बच्चे नहीं है, वो अपने बच्चों को तो विदेशों से भेजता है केजरीवाल, 80% मिलती है। हमने ऐसा क्या बिगाड़ रखा केजरीवाल का, मोदी का? क्या हमारी क्यों नहीं सुन रहे? 2 महीनों का जंतर मंतर पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, शाम को निकल जाते हैं, बस फिर आ जाते हैं। वो तो हम भी देख रहे हैं कि दुनिया देख रही, वीडियो जाती है सरकारों के पास, हम बेवकूफ है क्या? प्रशासन में जाती नहीं वीडियो। जी। तो क्या लास्ट आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सरकार से? रिक्वेस्ट ये करें, या तो हमारी मांगे पूरी कर दो। जैसे महंगाई के हिसाब से सबको महंगाई बढ़ता मिलता है, रेट बढ़ते हैं, ऐसे ही हमारे रेट टैक्सी बढ़ने चाहिए। और नहीं तो अगर नहीं सुने तो अब तो हमारे अगले सोमवार अपने भी बच्चे बूढ़े माँ बाप को भी लेके आएंगे यहाँ पर, वो वहाँ पर ही बैठे भूखे प्यासे, हमारे साथ यहाँ बैठ जाएंगे वो, और क्या करें? दूसरी चीज़, मैं सारी जनता को ये बोलना चाहूँगा, एक चीज़ बताएं, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग भी सारी चीज़ों को पता है। एक गाड़ी से
हम हर रोज़ करीबन 1200 से 1300 रुपये कमीशन के रूप में देते हैं, जबकि 4.5 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर ओला उबर में हैं। अगर 3 लाख गाड़ियाँ भी जाती हैं और 1000 रुपये प्रति के हिसाब से अगर देखा जाए तो 300 करोड़ रुपए बनते हैं। 300 करोड़ रुपए पर डे कमीशन के रूप में ये कंपनियां लूटती हैं। ये पैसा देश से बाहर जा रहा है और केजरीवाल सरकार को, कैलाश गहलोत जी को, किसी को नज़र नहीं आ रहा है। अगर ये 300 करोड़ रुपए अगर दिल्ली के या हमारे देश में रहे हर रोज़ का, तो हमारा देश कहाँ जाएगा। लेकिन ये कंगाल बनाने में, अपनी सिर्फ थोड़ी सी लालच में ये देश को कंगाल बना रहे हैं। ड्राइवर भूखा मर रहा है। आज इसकी परिस्थिति ये है ड्राइवर समाज की, बच्चे इसके अनपढ़ गंवार रहेंगे पूरी ज़िंदगी। लेकिन नेता तो आपने ही बनाया था ना सर। नेता बनाया तो तुम्हारी से गलती हो गई, माफ़ी चाहता हूँ, अगली बार पकड़ के टांग बाहर फेंकूंगा। जी आइए, राजीव कश्यप जी हमारे साथ हैं यहाँ पर। सर जैसे कि आप ये 2-2.5 महीने से लगातार ही प्रदर्शन करते जा रहे हैं, और कब ये आपका प्रदर्शन खत्म होगा, कब तक चलेगा ये? सर ये कभी खत्म नहीं होने वाला, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हमारा सरकार जो रेट निर्धारित करेगी सरकार, जब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और क्योंकि सरकार सुन के राजी नहीं, पता नहीं क्या, जियालाल जी ने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि जो 300 करोड़ जो भी अरब है जो भी है वो हमारे देश में ही आएगा। तो केजरीवाल सरकार सोच क्यों नहीं रही, पूछो ऐप क्यों नहीं चालू कर रही, ताकि हम सरकारी हाँ या तो सरकार अपना सरकारी ऐप लेकर आए, चालू करो, पूछो ऐप, जिससे कि ये कमीशन बाहर ना जाए, वो अदर देश का पैसा देश में रहे, इकोनॉमी देश की अच्छी हो जाए, इकोनॉमी सही होगी। ये चीज़ें तो बढ़िया होगी। ये चीज़ें जो इकोनॉमी देखना है वो पॉलिटिशियन को देखना है। आप लोग सर इनको ओला उबर से काफ़ी रकम मिलती है अंडर द टेबल, यानी कि पैसा मिलता है ना, तो जब ये पूछो ऐप नहीं चालू कर रहे, क्योंकि ये चालकों का मानना है कि जो एक पूछो ऐप है वो सरकारी ऐप है, बनाने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बनी हुई है। अगर सरकार चाहे तो उसको लागू कर सकती है, उसको चालू कर सकती है, और इन लोगों की जो समस्या है काफ़ी हद तक वो सॉल्व हो जाएगी। मैं कहना चाहूँगा केजरीवाल सरकार से, केजरीवाल सरकार को सत्ता में लाने में इन ड्राइवर भाइयों का बड़ा योगदान है, सबसे ज़्यादा 99%। लेकिन इन लोगों के साथ जो धोखा हो रहा है, बेचारे कई महीनों से मैं देख रहा हूँ लगातार धूप में भूखे प्यासे ये लोग आते हैं और अपने परिवार को त्याग के यहाँ पे धरना करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं लगातार देश में क्या हो रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार जो है लगातार छात्रों के साथ अनदेखी कर रही है, छात्र युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इस महंगाई के दौर में पेट्रोल डीजल के दाम, सीएनजी के दाम जो आसमान छू रहे हैं, इन लोगों को सही दाम नहीं मिल रहा है, और ओला उबर वाले जो है इन लोगों के साथ बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो मेहनत करते हैं, मेहनत की कमाई वो रख लेंगे तो इनका परिवार कैसे चलेगा। मैं मांग करता हूँ केजरीवाल सरकार से कि इन लोगों की बात को जल्दी से जल्दी सुना जाए, समाधान निकल, नहीं तो ये लोग ड्राइवर लोग अगर दिल्ली के अगर एकजुट हुए तो केजरीवाल जी को बहुत भारी पड़ेगा। एमसीडी का चुनाव भी नज़दीक है और इनको सत्ता से बाहर फेंकेगा। जैसे कि आप सुन रहे हैं जो है सभी चालक यहाँ पर काफ़ी नाराज़ हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों की जो मांगे हैं पूरी की जाए, अदरवाइज़ बहुत बड़ा ये हर्जाना भुगतना पड़